हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की। ठीक है, प्लांट किंगडम में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। इसके पहले हमने थोड़ा स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बेसिक बात की थी। ठीक है, ये बेसिक बातें हम इसलिए कर रहे हैं साहब क्योंकि जो हमारे प्लांट के पांचों पार्ट है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वैल्यू है, इसलिए इन सबकी बात करें तो पहली चीज़ हमने इसके पहले बात की थी कल की क्लास में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। आज की क्लास में हम बात करेंगे साहब रिप्रोडक्शन की। ठीक है, रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है साहब? रिप्रोडक्शन हर उस ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है जो यहाँ सर्वाइव करना चाहता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हर उस ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है जो यहाँ सर्वाइव करना चाहता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म करता है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, क्योंकि अगर उसे अपनी जनरेशन बढ़ानी, नई जनरेशन में जाना है, ठीक है, नई जनरेशन लानी है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे कि हमारे बच्चे बाबा दादा, हम भी बाबा दादा बने, तो उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक, नॉर्मली आप समझ लीजिए। अब रिप्रोडक्शन के साहब कई टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहली क्या है कि असेक्सुअल होते हैं साहब, असेक्सुअल, असेक्सुअल, और दूसरा साहब होता है सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब होता है साहब कि जहाँ पर, अच्छा, असेक्सुअल में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अलग अलग वेराइटीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टाइप्स हैं। तो बहुत, मतलब सिर्फ इसको या नहीं सकते, कह सकते हैं सेक्सुअल। तो उसमें सबसे बड़ा हमारा क्या है? सेक्सुअल है। सेक्सुअल तो सिर्फ एक ही टाइप का है। ठीक है, तो असेक्सुअल का मतलब ये होता है साहब कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल, ठीक है, सिंगल गैमीट से, सिर्फ सिंगल गैमीट से एक नई बॉडी तैयार कर दी जाए। ठीक है, सिंगल गैमीट से किसी उसके ऑर्गन से एक नई बॉडी तैयार की जाए, उसको हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल। ठीक है, जहाँ पे दो लोग गैमीट ना करें, जहाँ पे दो गैमीट फ्यूज ना हो, सिर्फ सिंगल गैमीट से ही एक नई बॉडी बन जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है साहब, सॉरी, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है? ये जहाँ पे दो गैमीट, मेल और फीमेल, आपस में फ्यूज करें। ठीक है, जहाँ पे दो गैमीट हमारे जो आपस में फ्यूज करें, उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल है। सेक्सुअल का मतलब क्या है? सेक्सुअल का मतलब ये है कि जहाँ दो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करके नई बॉडी बनाए, ठीक है, नया एक तैयार करें, नई चीज तैयार हो, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे सिर्फ मेल या फीमेल, जहाँ पे सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल, सिंगल गैमीट जो है प्रोड्यूस हो, गैमीट फ्यूजन करके अपना नई बॉडी बनाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असेक्सुअल। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके हम बाद में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, तो ये बात करें साहब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साहब एक चीज़ देखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, बहुत, मतलब बहुत बड़ा है ये, सिर्फ एक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, इसमें एक टाइप है साहब जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव। क्या कहते हैं साहब? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। उसको हम आपको बता रहे हैं क्योंकि वो आपकी बुक में है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव का मतलब ये होता है साहब, इस रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? इस रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा मेल या फीमेल, जहाँ पे हमारा मेल या फीमेल सिर्फ सिंगल गैमीट, ओनली सिंगल गैमीट, ओनली सिंगल गैमीट, और ओनली ऑर्गन, सिर्फ समझ आए? जैसे कि क्या कह रहे हैं हम आपको, हमारे जैसे मेल हैं हम, तो हमारे सिंगल गैमीट से, किसी फीमेल की नहीं, सिर्फ हमारे ही गैमीट से एक नया हम जैसा आदमी तैयार हो जाए, उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अच्छे समझिए, हमारा हमारा होना भी जरूरी नहीं है, हमारे हाथ को काट के ले जाएंगे, हमारा कोई बॉडी का एक ऑर्गन काट के ले जाएंगे और हमारे जैसा नया आदमी बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट के केस में आप अक्सर देखते हैं कि किसी प्लांट का कुछ काट के किसी प्लांट के किसी कुछ में जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? नया प्लांट तैयार हो जाता है। देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये ऐसे प्लांट आपने देखा होगा अक्सर, जो आम वाम के प्लांट आते हैं वैसे ही आते हैं। ठीक है,
तो आप समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब ये है कि जहां या तो सिंगल गैमीट से या फिर उस किसी भी सिंगल गैमीट के एक ऑर्गन से, ठीक है, किसी ऑर्गन से नई बॉडी बना दी जाए, उसको कहते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, समझने के लिए आप मुझसे समझिए, मैं हूं, मेरा सिंगल गैमीट, सिर्फ मेरा, किसी फीमेल का नहीं, सिर्फ मेल का, मेरा सिर्फ गैमीट, मेरे ही गैमीट को फ्यूज करके, ठीक है, वेजिटेटिव तरीके से फ्यूज करके उस मेरे जैसा ही नया आदमी बना दिया जाए, उसको कहते हैं वेजिटेटिव। या फिर मुझे भी ना ले जाया जाए, मेरा हाथ काट के ले जाए और मुझ जैसा नया आदमी तैयार कर दे, मुझ जैसा नया आदमी तैयार कर दे, इसको कहते हैं वेजिटेटिव। ठीक, आप वेजिटेटिव समझ गए होंगे कि वेजिटेटिव असेक्सुअल का मतलब क्या है। असेक्सुअल का मतलब ये है कि जहां दो गैमेट फ्यूज ना करें, मेल फीमेल की जरूरत ना पड़ती, सिर्फ फीमेल ही हो, सिर्फ मेल ही हो, ठीक है, या कोई ऑर्गन ही हो उसका, ठीक है, किसी ऑर्गन को ही जो है, ऑर्गन से ही नई बॉडी बन जाए, ठीक है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव या असेक्सुअल, असेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल आप समझ गए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करें साहब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करें साहब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में साहब पहली चीज, दो चीजें होती हैं, ठीक है, पहली चीज होती है मॉर्फोलॉजी, दूसरी होती है फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों अलग चीजें हैं। मॉर्फोलॉजी जैसे मेरा बाहरी स्ट्रक्चर है, तो मॉर्फोलॉजी को आप देख के बता सकते हैं कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, मेरी मॉर्फोलॉजी है, आप मुझे देख के बता सकते हैं कि बियर्ड है, हेयर है, ठीक, ये सब चीजें आप देख के बता सकते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज होती है सब फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या है, कुछ मेरे अंदर ऐसे कौन कौन से गुण है, क्या है, ठीक, ये कुछ अलग चीजें हैं। तो जैसे कि आप ये समझिए फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब आप समझ गए कि किसी को देख के आप ये चीज लगा लें कि क्या है, कैसे है, ठीक है, कैसे कैसे कौन से लोग मेट कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या, फिजियोलॉजी, जैसे कि क्या है, मेल और फीमेल फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा तभी नई बॉडी बनेगी। तो इसमें हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीख रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इतना समझ गए हैं कि एक मेल होगा तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। ऐसा नहीं कि दोनों मेल होंगे, ठीक है, दोनों मेल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों मेल होते तो फीमेल की जरूरत ना पड़ती, कौन पूछता। या दोनों फीमेल ही होते तो मेल की जरूरत क्या होती, कौन पूछता, बताइए। होता क्या ऐसा कुछ मेट वेट करने का सिस्टम नहीं होता। क्या होता कि जब मेल और मेल ही फ्यूज करके नई चीज तैयार कर देते, नया मेल तैयार कर देते, और फीमेल ही फीमेल फ्यूज करके नई फीमेल तैयार कर देती, तो किसी को मेल और फीमेल की जरूरत क्या पड़ती, नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आप समझ गए कि अगर एक मेल है तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े तो इसमें फिजियोलॉजी हमें सिखाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम बात करें मॉर्फोलॉजी के आधार पर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे साहब इसमें को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली चीज हमने आपको क्या बताई, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, दूसरी चीज क्या बताई, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमने बताया अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इतनी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतना कुछ समझदार है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए आप, हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे इसको साहब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में साहब क्या होता है, पहला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आइसोगेमस। क्या कहते हैं साहब, आइसोगेमस। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है साहब, दूसरा हमारा क्या होता है, एनाइसोगेमस। और तीसरा साहब क्या होता है, ओगेमस। क्या होता है, ओगेमस। ठीक है, आपको दिख रहे हैं साहब, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस। ठीक, अब थोड़ा इनको समझते जाइए। आइसोगेमस, आइसोगेमस, ओगेमस। आइसो का मतलब होता है साहब सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। जब आइसो का मतलब सेम है तो आइसो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और गैमस का मतलब होता है साहब गैमीट। गैमीट, गैमस का मतलब होता है गैमीट। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ गए कि आइसोगेमस का मतलब क्या है। आइसोगेमस का मतलब है सेम गैमीट। ठीक है, एनाइसो का मतलब क्या है, डिफरेंट गैमीट। ठीक है, तो आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, ओगेमस आपको हम बड़े अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए साहब, ये हमारे क्या है, ये एक हमारा गैमीट है। ठीक है, ये गैमीट है, एक गैमीट हमारा ये है। ठीक है, एक गैमीट हमारा ये है, एक गैमीट साहब ये है हमारा, और एक गैमीट साहब ये है हमारा। ठीक है, एक गैमीट ये है साहब हमारा, और एक गैमीट ये है हमारा। थोड़ा अच्छे से आपको भी बताया साहब, 1 मिनट।
एक चीज हमने अभी आपको पहले बताई थी साहब, मोटाइल और नॉन मोटाइल, समझ रहे हैं? मोटाइल का मतलब क्या था साहब? मोटाइल का मतलब था फ्लैजेला का होना, नॉन मोटाइल का मतलब था फ्लैजेला का ना होना, ठीक है? फ्लैजेला का ना होना, ठीक। तो पहली चीज ये समझिए कि ये जो हमारा गैमेट है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे देखिए कि हमारा ग्रीन है तो ये भी हमारा क्या है? ग्रीन है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर देख के हमने बता दिया कि ग्रीन मतलब दोनों सेम है, ठीक है? इसके बाद देखिए दोनों में क्या है? फ्लैजेला है। दोनों में क्या है? फ्लैजेला है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेम है, ठीक है? दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पे देखिए साहब, ये दोनों सेम है, दोनों में क्या है? फ्लैजेला भी है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों मोटाइल है। पहली चीज, दोनों ग्रीन ग्रीन कलर के ही हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी के आधार पर दोनों को देख के बताया जा सकता है कि दोनों सेम हैं, ठीक है? दूसरे वाले में देखिए साहब, दोनों ग्रीन कलर हैं और दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों में फ्लैजेला नहीं है, दोनों में नॉन मोटाइल है, दोनों में फ्लैजेला नहीं है। इसका मतलब ये दोनों को देख के अब बताया जा सकता है कि ये भी दोनों क्या है? कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है? अब बात कर रहे हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया साहब आइसोगैमस, ठीक है? ये हमने आइसोगैमस आइसोगैमस कंप्लीट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं साहब एनाइसोगैमस की। अब हम बात कर रहे हैं साहब किसकी? एनाइसोगैमस की। एनाइसोगैमस का मतलब क्या है साहब? दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। पहली केस में देखिए साहब क्या है? पहले केस में देखिए क्या है कि दोनों में फ्लैजेला है। पहले केस में देखिए दोनों में फ्लैजेला है, ठीक है? और दूसरे केस में देखिए कि एक में फ्लैजेला है, दूसरे में फ्लैजेला नहीं है, ठीक है? या दोनों में फ्लैजेला नहीं है, ठीक है? पहले में क्या था? आइसोगैमस में क्या था कि दोनों मॉर्फोलॉजी के आधार पर सेम थे। मॉर्फोलॉजी के आधार पर दोनों सेम थे, देखने में दोनों सेम दिख रहे थे, बट एक मोटाइल था, दूसरा नॉन, बट दो, या तो दोनों के दोनों मोटाइल थे, दो के दोनों नॉन मोटाइल थे, ठीक है? हमने यहाँ पे वही चीज आपको दिखाई। देखने में दोनों सेम है, यहाँ दोनों मोटाइल है, देखने में दोनों सेम है, बट यहाँ दोनों क्या है? नॉन मोटाइल है। या तो दोनों मोटाइल हो या तो दोनों नॉन मोटाइल हो, बट देखने में दोनों मॉर्फोलॉजी के आधार पर सेम हो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोगैमस। इन आइसोगैमस में क्या हो कि दोनों देखने में डिफरेंट हो, दोनों में देखने में डिफरेंट होने चाहिए, बाकी नॉन मोटाइल हो मोटाइल हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? दोनों देखने में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बाकी मोटाइल हो नॉन मोटाइल हो मुझे इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग कलर में, ठीक है? दोनों अलग हैं, एक ग्रीन है, दूसरा क्या है? ब्लैक है। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पर पहले ही दोनों अलग हैं, तो क्या है? दोनों एनाइसोगैमस, दोनों क्या है? अलग अलग है भाई, एक ग्रीन है, क्या है? एक ब्लैक है, ठीक? दूसरी चीज देखिए यहाँ पे क्या है? इसमें फ्लैजेला है, इसमें फ्लैजेला भी है, ठीक है? दोनों में फ्लैजेला है, मतलब क्या है? दोनों डिफरेंट भी हैं, एनाइसोगैमस है, दोनों डिफरेंट भी हैं और दोनों मोटाइल भी हैं, दोनों डिफरेंट भी है, दोनों मोटाइल भी हैं, ठीक है? दोनों मोटाइल भी हैं। नीचे वाले में क्या है साहब? एक जो हमारा मोटाइल है, दूसरा नॉन मोटाइल है, ठीक है? अच्छा साहब एक चीज को समझिए, जो हमारा इधर का ग्रीन है ये वाला, हम इसको फीमेल लिख रहे हैं, ठीक है? इसको फीमेल लिख रहे हैं, और ये वाला हमारा मेल लिख रहे हैं, ठीक है? इधर वाला मेल है, इधर वाला फीमेल है, ठीक है? इधर वाला फीमेल है और इधर वाला मेल है, ठीक? ये समझते रहिए थोड़ा सा आप, इसलिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है साहब? ये दोनों क्या है? मॉर्फोलॉजी के आधार पर दोनों अलग हैं, कलर दोनों का से अलग है, सेम नहीं है, ठीक है? एक ग्रीन है, दूसरा क्या है? ब्लैक है। बट देखिए कि इसमें क्या है? दोनों में फ्लैजेला है। ऊपर वाले में देखिए दोनों में फ्लैजेला है, मतलब दोनों मोटाइल हैं, दोनों क्या है? मोटाइल हैं। बट ये कंडीशन यहाँ नहीं थी, यहाँ का कंडीशन सिर्फ इतना था कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर दोनों अलग होनी चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए, ठीक है? दोनों यहाँ पे अलग हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या हुआ? नीचे वाले में देखिए, एक में फ्लैजेला है, फीमेल में फ्लैजेला है, बट मेल में फ्लैजेला नहीं है। फीमेल में फ्लैजेला है बट मेल में फ्लैजेला नहीं है। फीमेल में फ्लैजेला है बट मेल में फ्लैजेला नहीं है, ठीक है? फीमेल में तो फ्लैजेला है बट मेल में फ्लैजेला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या केस होगा, मतलब आइसोगैमस में हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी के आधार पे देखने में दोनों क्या होने चाहिए? सेम लिखने चाहिए। इन आइसोगैमस में क्या देखा हमें? मॉर्फोलॉजी के आधार पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। मोटाइल नॉन मोटाइल क्या है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आइसोगैमस में क्या था? दोनों सेम होने चाहिए। मोटाइल है अगर तो मोटाइल भी दोनों होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर मॉर्फोलॉजी जो भी है, जो जिस कलर के, दोनों भी सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है? या तो दोनों मोटाइल हो या दोनों नॉन मोटाइल हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोनों मोटाइल भी हैं या दोनों नॉन मोटाइल है। आइसोगैमस में क्या था कि इससे मॉर्फोलॉजी से मतलब नहीं था, किस कलर के क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है? बस सॉरी, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, मतलब किस चीज से? दोनों मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? दोनों अलग होने चाहिए। देखिए एक ग्रीन है, दूसरा क्या है? ब्लैक है, तो अपने आप डिफरेंट हो गए, ठीक है भाई? ग्रीन ग्रीन होते तो सेम होते, तो ग्रीन और ब्लैक है तो अपने आप डिफरेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तो मोटाइल है, दूसरा क्या होगा? नॉन मोटाइल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे फीमेल मोटाइल है, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल भी, यहाँ फीमेल मोटाइल है, यहाँ मेल भी मोटाइल है, बट दोनों क्या है? आइसोगैमस है, दोनों का कलर क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारा फीमेल तो मोटाइल है बट हमारा मेल क्या है? नॉन मोटाइल है। मेल क्या है? हमारा नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि नॉन मोटाइल हो गए। दूसरी चीज, दोनों एनाइसोगैमस है। हमने कहा कि नॉन मोटाइल मैटर यहाँ नहीं करता,
यहाँ सिर्फ इतना करता है आइसोगेमस है कि नहीं है, वो सॉरी एनाइसोगेमस है कि नहीं है। एनाइसोगेमस का मतलब क्या है कि दोनों गैमेट सेम तो नहीं है ना, नहीं दोनों सेम नहीं, एक ग्रीन है दूसरा क्या है ब्लैक है, ठीक। अब तीसरी कंडीशन आती है साहब, इसको कहते हैं oogamous। oogamous में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आइसोगेमस में क्या था, आइसोगेमस में क्या था कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों मोटाइल है तो दोनों मोटाइल होनी चाहिए, दोनों नॉन मोटाइल है दोनों नॉन मोटाइल होनी चाहिए, बट दोनों के कलर, दोनों के सब कुछ रंग रूप सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन आइसोगेमस में क्या कंडीशन था कि दोनों मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। मुझे फर्क एक चीज से पड़ता है, किस चीज से, कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि कौन मोटाइल हो कौन मोटाइल नहीं हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए फिर इतना कहा कि दोनों बस क्या हो, डिफरेंट हो, दोनों एनाइसोगेमस होने चाहिए, ठीक। अब तीसरी बात क्या हुआ, तीसरी बात में क्या है साहब, तीसरी बात में ये नहीं है कि मॉर्फोलॉजी ये सेम है डिफरेंट है, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। मुझे बस इतनी चीज से मतलब है, यहाँ पे बस इतना बोला गया, पहली चीज तो सेम होंगी नहीं, ठीक है। ओगेमस का मतलब क्या होगा, सेम नहीं होंगे, ठीक है। पहली चीज तो सेम नहीं होंगी, दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ जो फीमेल गैमेट होगी, जो फीमेल गैमेट होगी वो क्या होगी, वो नॉन मोटाइल होगी। जो फीमेल गैमेट होगी वो नॉन मोटाइल होगी और वो साइज में बड़ी होगी। जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगी और देखिए साइज में बड़ी होगी। फीमेल गैमेट है वो साइज नॉन मोटाइल होगी, साइज में बड़ी होगी। और जो फीमेल गैम जो हमारा मेल गैमेट है वो मेल गैमेट हमारा उतना ही बड़ा रहेगा। देखिए मेल गैमेट हमारा उतना ही बड़ा रहेगा और ये प्लस क्या रहेगा, मोटाइल रहेगा। ये क्या रहेगा, मोटाइल रहेगा। मेल गैमेट हमारा उतना ही बड़ा रहेगा और ये क्या हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा। ये हमारी नॉन मोटाइल रहेगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। आपको हमने सिर्फ नॉर्मल अब तक बात बताई। पहली चीज ये यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे ये इसमें कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, आइसोगैमस में मुझे इससे मतलब नहीं है। बट oogamous में क्या है कि फीमेल हमेशा नॉन मोटाइल होगी, फीमेल हमेशा क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। और मेल हमेशा क्या होगा, मोटाइल होगा। फीमेल हमारी क्या होगी, साइज में बड़ी होगी। फीमेल हमारी क्या होगी, साइज में बड़ी होगी, पहली चीज। और मेल हमारा क्या होगा, साइज में छोटा। जो हमारा स्पर्म होगा हमारा साइज में क्या होगा, छोटा होगा। और मेल हमारी क्या होगी, मेल हमारा साइज में क्या, स्पर्म क्या होगा, छोटा होगा। और फीमेल हमारी क्या होगी, साइज में बड़ी होगी बट हमारी क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। बड़ी हमारी क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। अब इस चीज को आप समझ गए, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous। फिर से समझिए, आइसोगैमस का मतलब क्या है कि दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों मोटाइल है तो दोनों मोटाइल होंगे, दोनों सेम कलर के। दोनों नॉन मोटाइल है, दोनों नॉन मोटाइल होंगे, सेम कलर के होंगे। इन आइसोगैमस में क्या है कि मोटाइल नॉन मोटाइल से फर्क नहीं पड़ता, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल, इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे बस फर्क ये पड़ता है कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए। देखो एक ब्लैक है, दूसरा एक ग्रीन है, दूसरा ब्लैक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। यहाँ दोनों मोटाइल है बट यहाँ एक फीमेल मोटाइल है और मेल नॉन मोटाइल है, ठीक है। बट oogamous के केस में क्या है साहब, यहाँ इसको कुछ मतलब नहीं है। यहाँ इसको मतलब सिर्फ इतना है, पहली चीज कि फीमेल हमेशा यहाँ नॉन मोटाइल होगी, फीमेल हमेशा यहाँ नॉन मोटाइल होगी। दूसरी चीज फीमेल का साइज बड़ा होगा, फीमेल यहाँ नॉन मोटाइल होगी, फीमेल का साइज बड़ा होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। oogamous में हमेशा क्या होगा, फीमेल का साइज बड़ा होगा, ठीक है। फीमेल का साइज बड़ा होगा और फीमेल हमारी जो होगी साइज में बड़ी होगी। फीमेल हमारी क्या होगी, हमेशा नॉन मोटाइल होगी। फीमेल साइज बिग इंक्रीज या बिग जो भी लिखना हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, फीमेल का साइज बड़ा होगा। अब दूसरी चीज क्या है, फीमेल ऑलवेज नॉन मोटाइल, ऑलवेज नॉन मोटाइल, ठीक है। फीमेल हमेशा क्या होगी, ऑलवेज यहाँ पे क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। बट यहाँ पे क्या होगा, मेल ऑलवेज क्या होगी, इसका पूरा अपोजिट होगा। अगर फीमेल यहाँ पे बड़ी है तो मेल क्या होगा, छोटा होगा। फीमेल यहाँ नॉन मोटाइल है तो मेल क्या होगा, मोटाइल होगा, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि फीमेल हमेशा नॉन मोटाइल होगी और साइज में बड़ी होगी, मेल हमेशा साइज में छोटा होगा और हमेशा वो मोटाइल होगा, ठीक है। मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फीमेल हमेशा यहाँ बड़ी होगी, फीमेल चल फिर नहीं पाएगी, ठीक है, उसके हाथ पांव नहीं होंगे। और मेल हमेशा चल फिर पाएगा, उड़ पाएगा, साइज में छोटा होगा, ठीक। इतनी चीज आप समझ गए। अब इसमें साहब इस एग्जाम्पल देखिए थोड़ा, ठीक है। इसमें साहब जो हमारा आइसोगैमस होता है इसमें हमारा एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। क्या साहब, स्पाइरोगाइरा। क्या है साहब, स्पाइरोगाइरा इसमें हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा जो हम आइसोगैमस का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, स्पाइरोगाइरा। इन आइसोगैमस का एक नया एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है जिसका नाम है यूडोरीना। क्या नाम है, यूडोरीना, यूडोरीना, ठीक है। यूडोरीना, स्पाइरोगाइरा, यूडोरीना। और जो हमारा oogamous का एग्जाम्पल है साहब, इसको कहते हैं ह्यूमन एनिमल, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। ऑल एनिमल या ह्यूमन, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, इसको हम और अच्छे से आपको समझा रहे हैं। अभी हमने इसके पहले जब आपको गैमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक बताया तो हमने एक चीज बताया था कि जो गैमेटोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइटिक
जो हमारा गैमेटोफाइट होता है, जो गैमीट हमारा बनता है, जो हमारा मेल गैमीट बनता है, वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो फीमेल गैमीट के पास जाता है, क्योंकि वहां पे फीमेल गैमीट क्या वहां पे क्या होता है, ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऊगैमस क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ऊगैमस होता है। ऊगैमस का मतलब क्या बताया था हमने कि फीमेल हमारी क्या होगी, साइज में बड़ी होगी, और मेल फीमेल क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी। नॉन मोटाइल होने का मतलब यही था कि फीमेल हमारी यहाँ पे नॉन मोटाइल होगी और मेल हमारा क्या होगा, मोटाइल होगा और साइज में छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए यही केस यहाँ पे ऐसे बना के समझा दे रहा है आपको। यहाँ पे यही चीज हमने आपको दिखाया था, देखिए कि यहाँ पे हमारी जो क्या होगी, ये हमारी फीमेल होगी, ठीक है, ये हमारी फीमेल होगी, और यहाँ पे देखिए मेल हमारा आके बन जाएगा। ठीक, इस पर हमारा आगे देखिए छोटा है, ये बेचारा ये फ्लैजला वाला है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये बड़ी है और मोटी भी है, और यहाँ पे फ्लैजला वलेजला नहीं है, हाथ पाँव इसके पास नहीं है। ठीक है, ये मोटी भी है, इसके पास हाथ पाँव नहीं है, बेचारा पतला है, हाथ पाँव है। ठीक है, ये स्पर्म है हमारा, ठीक है, ये वोम है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आया, और यहाँ पे हमने बताया था कि आ तो जाएगा, बट यहाँ डायरेक्ट इससे नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे इससे मिलने के लिए क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा, इस ट्यूब को हम कहते हैं पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। इस चीज को हमने यहाँ तक को नाम दिया था क्या, गैमेटोफाइट। यहाँ तक को हमने क्या नाम दिया था, गैमेटोफाइट। और इसको बाद के मिलके नया स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, उसको हमने क्या नाम दिया था, स्पोरोफाइट। क्या बोला था, स्पोरोफाइट। इसके बाद हमने आपको ऐसे भी समझाया था कि जैसे एक यंग है, दूसरा यंग, ठीक है, एक गैमेट के मिलके क्या बनाएंगे साहब, ये 2 यंग बनाएंगे। एक हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बनाएंगे। और डिप्लॉइड से फिर क्या होगा, ऐसे ही फिर क्या होगा, 2 यंग, ये डिप्लॉइड ही बनते चले जाएंगे, 2 यंग बनते चले जाएंगे। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, आगे चल के क्या होगी, मियोसिस होगी। तब क्या होगा, एक जो नया स्पोर बन गया साहब, ये नया स्पोर जो बन गया, ये जो नया स्पोर बन गया, इसी को हम कहते हैं स्पोरोफिटिक, और जो गैमेट बने थे इसको हम कहते थे गैमेटोफिटिक। ठीक है, रिप्रोडक्शन में दिखाया आपको कि देखिए मेल और फीमेल आके गैमेट किए तो क्या बना, स्पोर बना, 2p बन गया, 2n बन गया, डिप्लॉइड बॉडी बन गई। डिप्लॉइड बनने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आगे चल के डिप्लॉइड बनते गए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, माइटोसिस होती है। माइटोसिस का मतलब क्या था, इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे देखिए कि 2n के बाद 2n ही बनते चले गए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इसको आगे सर्वाइव करना है, ठीक है, अगर इसको आगे सर्वाइव करना है, इसको आगे अपनी जनरेशन बढ़ानी है, तो हमने आपको बताया था सेल साइकिल एंड डिवीजन सिखाया था। तो हमने कहा था कि हमारी जितनी भी सेल हैं, ठीक है, सब क्या होती है, सब में क्या होता है, माइटोसिस होती है। बट हमारी जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, हाफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुई तो क्या हुआ, 2n का 2n होते चला गया। बट यहाँ पे अब क्या हुआ, इसको अगर आगे सर्वाइव करना पड़े, इसको आगे अपनी जनरेशन और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसको फिर से एक हैप्लॉइड बॉडी बनानी पड़ेगी। इसको लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करनी पड़ेगी, मियोसिस। तो यहाँ पे देखिए साहब हो जाएगी क्या, मियोसिस। क्या हो जाएगी, मियोसिस। ठीक, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बन गया साहब, एन हमारा क्या बन गया, नई हैप्लॉइड बॉडी बन गई। ठीक है, आगे से फिर यही साइकिल चलेगी, स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक। ठीक है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। ठीक है, तो आज की कहानी में हमने अभी आपको रिप्रोडक्शन सिखाया। रिप्रोडक्शन आपको नॉर्मल चीजें दिखाई। पहली चीज हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल होने तक होता है वेजिटेटिव हमने आपका सेक्सुअल में बताया कि काफी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक हमने बताया वेजिटेटिव में बताया कि जैसे कि हम ना चाहें, ठीक है, हमारे साथ कोई फीमेल, कोई सिर्फ मेल रहे या सिर्फ फीमेल ही रहे, मेल और फीमेल दोनों ना हो, सिर्फ मेल रहे या सिर्फ फीमेल रहे, सिर्फ मेल के रहने से एक नया मेल तैयार हो जाए, उसको कहते हैं वेजिटेटिव। या मेरे हाथ को ही काट के एक नया आदमी मुझ जैसा तैयार कर दिया जाए, उसको कहते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, या तो कोई मेल गैमीट हो, या किसी ऑर्गन को ही काट के एक नई बॉडी बना दी जाए। ठीक है, किसी ऑर्गन को ही काट के नई बॉडी बना दी जाए, उसको कहते हैं वेजिटेटिव। इसके बाद हमने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीजें बताई। पहली चीज बताई कि इसको मॉर्फोलॉजी के आधार पर बता सकते हो, दूसरी चीज क्या, फिजियोलॉजी के आधार पर। फिजियोलॉजी के आधार पर हम ऐसे ही बता सकते हैं भाई कि अगर कोई मेल, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े तो हमें इतना ही बताने की जरूरत नहीं है, अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, कभी एक नई बॉडी बन पाएगी। तो अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल हो गए, तो आप जानते हैं, तो फिजियोलॉजी पे इतना घुसने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज की हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी के अंदर। मॉर्फोलॉजी के बेस पर हमने आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, तीसरा ओगैमस। आइसोगैमस में हमने कहा कि दोनों के क्या होने चाहिए, दोनों के मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए, दोनों देखने में बाहर से सेम होनी चाहिए। देखिए हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि दोनों ग्रीन है और दोनों के दोनों नॉन मोटाइल है, और या तो दोनों के दोनों क्या है, मोटाइल है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों या तो मोटाइल हो, दोनों के दोनों या तो नॉन मोटाइल हो। दूसरी चीज हमने दिखाई है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मोटाइल है कि नॉन मोटाइल, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। एनाइसोगैमस को सिर्फ एक चीज मतलब है कि दोनों के दोनों एनाइसोगैमस हो। एनाइसो का मतलब की है डिफरेंट हो। ठीक है,
डिफरेंट गैमीट हो। तो देखिए एक हमने ग्रीन से बना, दूसरा हमने क्या बना दिया, ब्लैक से बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों डिफरेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने फ्लैजला भी बना दिए थे। तो यहाँ ऊपर वाले में देखिए हमने दोनों को मोटाइल रखा था, और नीचे वाले में देखिए हमने फीमेल को मोटाइल रखा और मेल को हमने नॉन मोटाइल रख दिया। ठीक है, ये हमने रखा। ठीक है, यहाँ पे ये मेल भी मोटाइल हो सकता है, फीमेल भी मोटाइल हो सकता है, यहाँ पे ये चीज होती है। बट oogamous में क्या, अब आप ये कहें अगर, ये बताइए सर जी, अगर यहाँ पे हमने अपने मेल को मोटाइल बनाया था, फीमेल को मोटाइल बनाया था, यहाँ अगर आप मेल को मोटाइल बना दीजिए तो इसमें और इसमें फर्क क्या होगा जी? बिल्कुल फर्क होगा। फर्क ये होगा, यहाँ पे ये मोटाइल नॉन मोटाइल कंफर्म नहीं कि कौन मोटाइल और कौन नॉन मोटाइल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ठीक है, बट यहाँ पे कंफर्म है, oogamous में क्या है साहब, कंफर्म है। फीमेल हमारी क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी, साइज में बड़ी होगी। यहाँ हमने आपको दिखाया, फीमेल हमारी क्या होगी, नॉन मोटाइल होगी, साइज में बड़ी होगी। और मेल हमारा क्या होगा, मोटाइल होगा, साइज में छोटा होगा, स्पर्म हमारा छोटा होगा, वो हमारी बड़ी होगी। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में कौन जाता है, हम जाते हैं कि हमारे यहाँ बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स आती हैं? नहीं, गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हम बाइक लेके जाते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बताया था, और आज की क्लास में हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और सेक्सुअल, सेक्सुअल असेक्सुअल और सेक्सुअल है। सेक्सुअल वेजिटेटिव बताया, वेजिटेटिव में सिर्फ नॉर्मल बताया, हम जैसा आदमी सिर्फ हम ही सिर्फ मेल से नया मेल तैयार हो जाए, या हमारे किसी ऑर्गन को काट के, हमारे हाथ को काट के हम जैसा नया आदमी खड़ा कर दिए, इसको कहते हैं वेजिटेटिव। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब क्या, हम और हमारे जैसा अलग पार्टी आके, दो पार्टी अलग अलग फ्यूज करके नया आदमी तैयार कर, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल आइसो और आइसो oogamous। ठीक है, अब एक चीज समझिए, एग्जांपल हमने आपको बताया आइसोगेमस में स्पाइरोगाइरा का, आइसोगेमस में यूडोरिना का। यूडोरिना नया एग्जांपल एड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या हुआ साहब, oogamous का। oogamous में हमने क्या बताया, एनिमल्स के केस में, ह्यूमन के केस में, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पे हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, oogamous होते हैं। ठीक है, सभी के सभी oogamous होते हैं। ठीक है, ये चीज समझिए। अब दूसरी चीज समझिए आप, इसके अलावा एक चीज और जानिए कि ये जो हमारे प्लांट हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट में खासतौर पे और इन सब में, ये हम कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि हम ये बता पाए कि किसमें आइसोगेमस होता है, किसमें एनाइसोगेमस होता है, किसमें वेजिटेटिव होता है। ये चीजें हम क्लियर नहीं डिफाइन कर पाते आगे। हाँ, हम आगे जब एनजीओस पर हम पहुंचेंगे तब हम ये बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि जितने भी एनजीओस पर में, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, उस सब में क्या होता है, oogamous रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये चीज आप कंफर्म हो गए। तो अभी तक की क्लास में हमने सिर्फ नॉर्मल बताया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल में वेजिटेटिव। ठीक है, और सेक्सुअल में आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, oogamous। इसके बाद हमने आपको देखिए यहाँ पे करके दिखाया वो आगे वाली कहानी जो आपको पिछली क्लास में आपको हमने दिखाई थी। गैमेटोफाइट आया और यहाँ पे स्पोरोफाइट, यहाँ पे देखिए नया स्पोर बन गया, और नए स्पोर से फिर देखिए यहाँ पे स्पोर ही स्पोर बनते चले गए। ठीक है, 2 into N, क्योंकि माइटोसिस हो रही थी, तो हमने बताया था कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होनी पड़ेगी, मियोसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, हैप्लॉइड बॉडी बन गई। ठीक है, अब आगे फिर यही साइकिल चलेगी, गैमेटोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में बताया था हमने आपको कि प्लांट की जनरेशन है, किसी में ज्यादा डोमिनेंट होती है, किसी में कोई कम डोमिनेंट होती है। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन आज हमने आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद की क्लास में हम आपको दिखाएंगे एल्गी, और उसके बाद हम इसके आगे की बातें करेंगे। ठीक है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो वही हो कि आप समझ गए कि रिप्रोडक्शन बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से हमने आपको रिप्रोडक्शन आज बहुत अच्छे समझा दिया। ठीक है, ये इसलिए समझाया साहब क्योंकि आगे की क्लास जो है इसमें ये जानना जरूरी था, और इसके आगे तो हम इसको और बहुत डीपली सीखेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ जान लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।